जी नमस्कार दोस्तों, हमारे गेलवे यूनिवर्सिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। दोस्तों, क्या आप इस बिज़नेस में नए हैं? क्या आपके मन में तरह तरह की सवाल चल रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पैसे लगाए हैं उस पैसे के बदले मुझे क्या लाभ मिलने वाला है और उस पैसे को कहीं मैंने गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं किया? ये सारी चीज़ों का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। हो? जी दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरह का सवाल चल रहा है या फिर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि हमें बुलाया गया है, आखिर काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, कैसे करेंगे, इस प्रकार की आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है तो आपको सारे सवालों का हल इस क्लास में मिलेगा। तो दोस्तों, आइए बने रहिए मेरे साथ। मैं करता हूँ क्लास को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गेलवे यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो में आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिल और दिमाग और मन से लगनशील से इस ग्लेस प्लेटफॉर्म में काम करें। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना और उसे सीधे बाजार के भविष्य के बारे में बताना। दोस्तों, साइकोलॉजी दो शब्दों का मेल है, साइको प्लस लॉजी बराबर साइकोलॉजी। दोस्तों, इसका हिंदी होता है मनोविज्ञान। अब चलते हैं कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के हाव-भाव को देखकर उसके मन में चल रही बातों को जान लेना ही साइकोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों साइकोलॉजी क्लास के मेन पेज पे। दोस्तों, बात करें, कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार से किसी भी विवाह शादी का फंक्शन करते हैं, वहाँ कुछ न कुछ इंसानों का रेशियो लेते हैं। जैसे कितने इंसान आएंगे, कितने खाएंगे, कितना खाना छोड़ के जाएंगे, कितना खाना बर्बाद होगा, ये सारी चीज़ों का आप एक रेशियो लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे कंपनी के डायरेक्टर ने शुरुआती में एक रेशियो लिया था कि इस कंपनी में कुल 10 लोग आते हैं, जिनमें से 1 लोग खामोखा होते हैं और 3 लोग सलाहकार होते हैं और 6 लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये सारे 10 लोगों की। सबसे फर्स्ट में जो आते हैं दोस्तों, नंबर 1 पे खामोखा। जो 1 लोग खामोखा आते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि खामोखा किसे कहते हैं। खामोखा हम उसे कहते हैं जो हर एक अच्छे से अच्छे कामों में छोटी सी छोटी नुक्स या गलतियां निकाले या बुराइयां निकाले, उसे हम खामोखा कहते हैं। अब उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी हो रहा हो, या तो आपकी बहन की मान लीजिए, या आपके भाई का, या फिर आपके चाचा का, किसी का भी आपके आंगन, आपके गांव समाज में शादी हो रहा होता है। और उस बीच में आपने जितने सारे लोगों को इनवाइट किया, सारे लोग पहुंचते भी हैं और खाने का बंदोबस्त भी रहता है और उसको खाना भी खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद हर कुछ अच्छा रहता है जब आप अपने उन लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब बताइए, हमारे ये जो भोज रहा, ये जो शादी पार्टी रही, इसमें आपको खाना पीना कैसा रहा। तो वो इंसान आपको जवाब देता है, खाना तो बिल्कुल मस्त था, चावल बिल्कुल फ्रेश था, पानी भी बिल्कुल फ्रेश था, बहुत गजब का बैठने की सुविधा था। लेकिन दोस्तों, आपको फिर लास्ट में ये भी बात बोलता है कि आपने जो प्लास्टिक की गिलास रखी थी पानी पीने के लिए, उस प्लास्टिक के गिलास के जगह अगर शीशा का गिलास होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। दोस्तों, मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाहूँगा, आप हम मुझे ये बताइए, आपको पानी पीने से मतलब है या शीशे के गिलास से मतलब? दोस्तों, हम इसी चीज़ को खामोखा कहते हैं। तो अब बात करें, ये खामोखा हमारे ऑफिस से क्या रिलेट करती है, क्या संबंध है? जी दोस्तों, बिल्कुल बहुत बड़ा संबंध है। जिस प्रकार से आप हमारे इस ऑफिस में काम करने के लिए आए हैं, ठीक उसी प्रकार आप ही की तरफ बहुत सारे लोग आते हैं। कि कोई लोगों का कहना यह है कि जिस ऑफिस में मैं आया, अगर पंखा के जगह एसी रहता तो मैं काम कर लेता, अगर टेबल कुर्सी के जगह में अच्छा सा गद्दा वाला कुर्सी रहता या सोफ़ा सेट रहता तो मैं काम कर लेता। अच्छा दोस्तों, मैं सवाल किसी से नहीं, सिर्फ आपसे करता हूँ, क्या आपको सोफ़ा सेट से मतलब है, या पलंग कुर्सी से मतलब है, या
व्हील चेयर यानी कि अच्छी कुर्सी से मतलब है या दोस्तों आपको पैसे से मतलब है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जी, मुझे लगता है आपका भी जवाब यही होगा कि चाहे कुर्सी जिसका भी हो, सोफ़ा सेट ना भी हो, एसी के जगह पंखा भी हो, लेकिन समय के साथ आपको पैसा मिलनी चाहिए। यस, तो दोस्तों यहाँ तक रहा आपका खामोखा। अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, सलाहकार। हम सलाहकार किसे कहते हैं? दोस्तों आपसे एक सवाल है, सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या आप हमें जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ जवाब दे सकते हैं तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर जवाब दें। ओके दोस्तों, बात करें आगे सलाहकार के प्रति। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको सलाहकार के बारे में क्यों समझाया जा रहा है। जी दोस्तों, सलाहकार के बारे में आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप जिस फील्ड में आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म बहुत सारा इंडिया में आया और चला भी गया। दोस्तों लोग डरता इस बात से है, कहीं वही कंपनी तो नहीं है जो 20,000 रुपये लेगा और कल के डेट में कुछ वादा करके भाग जाएगा। कहीं वो कंपनी तो नहीं है लोगों को ठग करके निकल जाएगा, मेरा पैसा फंस जाएगा। कहीं वही कंपनी तो नहीं है। इस प्रकार का जो आपके मन में सवालें चलती है, जिसलिए आपको सलाहकार के बारे में समझाया जा रहा है। दोस्तों बात करें सलाहकार को और भी विस्तारित रूप से जानें। आप जिस काम में आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, कहीं ना कहीं ये काम बहुत ही अच्छा काम है और गजब की काम है। आप इस काम को देखे, समझे, सुने, आपको काम बहुत बेस्ट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अब बात आई दोस्तों पैसे की। अब आपको चाहिए पैसा। अगर आप साथ में पैसा लेकर के नहीं आए हैं, हो सकता है आप अपने घर परिवार से पैसा मंगा रहे होंगे, अपने यार दोस्त से पैसा मंगा रहे होंगे, आपने जिस व्यक्ति से पैसा मंगा रहे होंगे, हो सकता है वही व्यक्ति आपको कहेगा कि आप जिस जगह गए हो बिल्कुल फंस गए हो, जिस जगह गए हो बर्बाद हो गए हो, जिस जगह गए हो वहाँ पे लोग कामयाब नहीं होता है, आप जिस जगह पे गए हो फालतू काम है, बकवास काम है, मैंने उस जगह पे 6 से 7 महीना रहा है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लोगों को बहकाया जाता है। दोस्तों मैं ही आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ही बताइए, जो इंसान 6 से 7 महीना कंटिन्यू एक ही जगह रहेगा और उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा बुर्बक कौन है इस दुनिया में? इससे ज़्यादा बुर्बक इसलिए कौन नहीं है दुनिया में, क्योंकि आप ही बताइए, आप किसी सेक्टर में अगर आप काम करेंगे, आपको अगर 1 से 2 महीना के अंदर पैसा नहीं मिलेगा, तो आप क्या उस जगह पे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैं भी रहता तो मैं भी काम नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि मैं 6 से 7 महीना रहा, 1 भी रुपया नहीं दिया, तो उससे बड़ा बुर्बक कौन होगा इस दुनिया में? ठीक उसी तरह दोस्तों इस तरह के बड़े सारे लोग मिलेंगे आपको भड़काने वाले। लोग आखिर चाहता क्या है? लोग यही चाहता है कि जो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा घर परिवार रिलेशन है, जो भी है वो हमसे आगे कभी ना बढ़ पाए। अगर बढ़ेंगे सबसे आगे। मैं कहता हूँ सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, सलाह लेना बिल्कुल अच्छी बात है। आप सलाह उसी व्यक्ति से लें जो सलाह के लायक है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब वाली लोगों की बात सुने। अगर आप चाहते हैं नाकामयाब होना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नाकामयाब वाले की बात सुने। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपको जो इंसान सलाह दे रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस जगह को छोड़ के जाओगे, वो इंसान आपको अच्छा खासा सैलरी कमाने लायक जगह बता सकता है, 20 से 25,000, 30,000, 35,000 पर मंथ कमाने लायक आपको बना सकता है, तो बिल्कुल इस जगह को आपको छोड़ के जा सकते हैं। और दूसरी बात, आप सलाह उसी की मानिए, उसकी पहले बैकग्राउंड जांचिए। क्या वो इंसान अपने लाइफ में सक्सेस है? जी हाँ, क्या वो इंसान अपने लाइफ में सक्सेस है? क्या वो इंसान अपने लाइफ में 20 से 25, 30,000, 40,000 तक कमा रहा है? क्या वो इंसान अपने ज़िंदगी में खुशी है? जी दोस्तों, अगर वो इंसान अपने ज़िंदगी में खुशी है, अगर आपको लगता है कि वो खुशी तो है ही, साथ साथ आपको भी खुश कर सकता है, तो बिल्कुल आप उसका बात मान सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने फील्ड में नाकामयाब है, वो महीने का 15,000 ही कमा पा रहा है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत किया है, तो आपको उसकी सलाह बिल्कुल नहीं मानना चाहिए दोस्तों। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के बारे में सलाह लेना पड़ेगा कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। अगर आप जाकर के हलवाई के पास सलाह लेंगे तो वो सिर्फ पूरी और जलेबी छानने की तरीका बताएगी, एक डॉक्टर का इंजेक्शन देने का तरीका नहीं बताएगा दोस्तों। इसलिए सलाह आप उसी व्यक्ति से लें जो सलाह के प्रति जानता हो, जो आपको बता सके अच्छी सलाह। दोस्तों यहाँ रही आपकी सलाहकार के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट ज्वाइनिंग की। ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग क्या है?
दोस्तों डायरेक्ट ज्वाइनिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में आता है, कुछ भी ना देखे, आओ ताओ, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कुछ भी ना देखे दोस्तों, वो डायरेक्ट काम को स्टार्ट करता है। उस इंसान का मकसद ये रहता है कि मुझे इस जगह से काम करके अपने घर परिवार की जो गरीबी आर्थिक स्थिति है उसको दूर करना है और मुझे घर पे परिवार को पैसा देना है ताकि हर एक परिवार मेरे वजह से खुश रहे। और यही लोग दोस्तों बहुत आगे निकलता है, बहुत आगे निकलता है, बहुत आगे निकलता है। तो आप भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग में ही सही है, आप आओ देखें ना ता देखें, निश्चिंत होकर काम करें, क्योंकि आपको पता होगा ये इंडिया है दोस्तों। इंडिया में काम करना या फिर जॉब पाना इतना आसान हुआ नहीं आप, इसलिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में अभी आपके पास उम्र है, सेटल हो जाना चाहिए। अगर आप इस उम्र में सेटल नहीं होते हैं तो कल के डेट में जिस तरह से आप अभी अपना परेशानी झेल रहे हैं तो क्या लगता है आने वाला कल आपका बेटा जो होगा, आपका संतान होगा, वो आपके तरह दुख मुसीबत नहीं झेलेगा? जी दोस्तों बिल्कुल झेलेगा। तो आपको पता होगा कि दुख मुसीबत होता क्या है, तो वो चीज़ उस वक्त आपके बेटा को पता होगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर में कुछ ब्राइट हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आए, कुछ बदलाव आए, आप गांव समाज में कुछ नाम करना चाहते हो, अपने आपों को बहुत ऊपर पहुंचाना चाहते हो, तो आपको इस जगह पे काम करना चाहिए बिना कुछ सोचे और समझे। अब बात करें दोस्तों संविधान के ऊपर। जी हाँ, क्या आपने सुना संविधान? जी बिल्कुल, मैं वही बात किया हूँ, संविधान संविधान संविधान। ये संविधान क्या है? संविधान का क्या रिलेट है गले से दोस्तों? मैं बात करूं संविधान का रिलेट गले से इसलिए है कि जिस भारत में, जिस इंडिया में, जिस हिंदुस्तान में आप रहते हैं उसकी संविधान बनाने में कितना वक्त लगा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों हमारे भारत का जो संविधान है उस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना कुछ ही दिन लगे थे। लेकिन दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हुए, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप काम के सिलसिले में आए हैं, जी दोस्तों उसका संविधान बनाने में 5 साल 6 महीना 18 दिन लग गए। सोचिए दोस्तों, आप जिस कंपनी में आए हैं उसकी संविधान बनाने में 5 साल 6 महीना 18 दिन, और आप जिस इंडिया में पले हैं, पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, और उसकी संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना, क्या बात है। तो संविधान के टॉप लेवल पे आती है आपकी कंपनी जिस जगह पे आप बैठे हैं। दोस्तों आपको इस कंपनी को समझना चाहिए, देखना चाहिए, हर सारा चीज़ को अच्छी तरीके से नॉलेज लेना चाहिए, तब जाकर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? अब उसी संविधान को कुछ लोग सिस्टम के नाम से जानता है कि इंडिया का सिस्टम ये है, तो ठीक उसी प्रकार ग्लेज का भी एक सिस्टम है, जिस संविधान का नाम है, जिस सिस्टम का नाम है GIG सिस्टम। दोस्तों GIG का मतलब होता है G फॉर ग्लेज, I फॉर इंट्रोड्यूसर और G फॉर गेस्ट। मैं समझाना चाहूँगा, G फॉर ग्लेज यानी कि आपकी कंपनी की काम जो होती है 90%, I फॉर इंट्रोड्यूसर यानी कि परिचयकर्ता, जिसके माध्यम से आप इस काम पे आते हैं, उसका काम होता है 10%। G फॉर गेस्ट यानी कि 0%। गेस्ट का जो काम होता है दोस्तों वो 0% होता है। वो कैसे? क्योंकि आप जिसके माध्यम से आते हैं उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं, सिर्फ बताने का काम रहता है, उसका करने का काम रहता है आपका, इसलिए आपका काम 0%, और जो जिसके माध्यम से आप आते हैं उसका काम 10%। यही है हमारे कंपनी और आप सभी के कंपनी का GIG सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे, जो आपके पैसे खर्च हुए वो पैसे आखिर गया कहाँ? क्या आप जानना चाहते हैं? एक्साइटेड है इस बात को लेकर के कि आपका पैसा जो खर्च हुआ, आज मैं उसके बारे में खुल करके आपको बताने वाले हूँ। क्या दोस्तों आपका कितना पैसा खर्च हुआ? आपका जो भी पैसे खर्च हुआ होगा, कितना पैसे खर्च हुआ होगा? 20,000, 21,000, 22,000, आपके अंतराल जो भी पैसे खर्च हुए दोस्तों, मैं बता दूं आपको ये पैसे खर्च हुए तो क्यों हुए, कहाँ लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, ये सारी चीज़ों का सवाल का आज आपको जवाब दिया जाएगा। क्या आप तैयार हैं? अब बात करें कि आपका पैसा, सबसे पहले जो पैसा खर्च होता है 12,000 रुपये जो खर्च होता है दोस्तों, वो पैसे आपका खर्च हो जाता है ऑफिस में। आखिर 12,000 ऑफिस में पैसे खर्च होता क्यों है? उसके बदले आपको ऑफिस देती क्या है? जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप
12,000 ऑफिस में जमा करते हैं तो आपको शानदार एक झक्कास का और बेहतरीन लेवल मिल जाता है दोस्तों, जिस लेवल का नाम है सीढ़ी लेवल यानी कि कोरल डिस्ट्रीब्यूटर। आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं, जो कि आपको 9% का हकदार दिया जाता है, आपको 9% का जिम्मेदारी दिया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको आईडी नंबर दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है और कुछ आपको यूज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट भी दी जाती है जिसको कॉम्बो बोलते हैं। और दूसरी चीज़ आपको VC बनने का भी मौका दिया जाता है, RC बनने का मौका दिया जाता है, सिंडिकेट बनने का मौका दिया जाता है और ट्रेनर बनने का भी मौका दिया जाता है और BME ब्रांच मैनेजर बनने का भी मौका दिया जाता है। साथ ही साथ डॉल्फिन जिसको बोलते हैं MBA मास्टर बिजनेसमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यही डिग्री को आपको बाहर में लेने के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप जिस जगह पे आए हैं यहाँ के ट्रेनिंग को लेकर के सीख के समझ के आप अगर अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपको मुँह मांगा यूनिवर्सिटी से आपको MBA का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और बाकी के जो पैसे बचे आपके 12,000 ऑफिस को छोड़ करके, वो पैसा आपका रूम रेंट खाने पीने की सुविधा में लग जाती है, जो आपको खाने पीने की सुविधा दी जाती है, रहने की सुविधा दी जाती है। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों अब मार्केटिंग के प्रति। मार्केटिंग 2 तरह का होता है। सबसे पहला एक मार्केटिंग होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा होता है न्यू मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रति। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत बाजार, परंपरागत मार्केटिंग। क्या दोस्तों, आपने जो कलम खरीदा है, जी हाँ, जो कलम आपने खरीदा है, जो आपके साथ अभी है, जिस कलम को आपने खरीदा है, कितनी कीमत होगी उस कलम की? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं 20 रुपये की एक कलम है आपके पास। क्या लगता है वो कलम आपके घर पे बना होगा? बिल्कुल नहीं। आपके परिवार में बना होगा? बिल्कुल नहीं। वो कलम कहाँ बना होगा? एक फैक्ट्री में बना होगा। तो क्या दोस्तों, वो फैक्ट्री में जो कलम बना है, आपने उसको दुकान में ख़रीदा है, दुकान में 20 रुपये में ख़रीदा, क्या फैक्ट्री में भी 20 रुपये में बना होगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो लेकिन जवाब तो आपका नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कंपनी में कितने में बना होगा? जी बिल्कुल नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ, 20 रुपये में अगर आपने वो कलम खरीदी है तो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये की लागत लगी है उसको। जी दोस्तों, बिल्कुल 5 रुपये की ही लागत लगी है, लेकिन वो कलम आप तक पहुँचते पहुँचते 20 रुपये की क्यों हो जाती है? मैं आपको इसके विषय में खुलकर बताऊँ। आखिर ये बीच का 15 रुपये गया कहाँ? जी बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आते हैं कंपनी के ऊपर, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर कितना लेता है? 5 रुपये। उसके नीचे होता है कौन? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना लेता है? 2 रुपये। स्टेट से चले जाता है डायरेक्ट दोस्तों डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जिसपे वो भी लेता है कमीशन 2 रुपये। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से चला जाता है दोस्तों डायरेक्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। होलसेल भी अपना बेनिफिट चाहता है तो वो भी 2 रुपये लेता है। जैसे ही होलसेल से चला जाता है रिटेलर के पास, तो रिटेलर भी लेता है 2 रुपये बेनिफिट। वो किससे? कस्टमर से। अब बेचारा कस्टमर करे तो करे क्या? कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मरने वाला को ही कस्टमर कहलाता है। दोस्तों, अब बात करें इन सभी लोगों में से 2 लोग और होते हैं, जो एक होते हैं सेल्समैन और दूसरा होता है प्रचारक। दोस्तों, सेल्समैन का काम क्या होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ गया, कहीं मेरे प्रोडक्ट का डुप्लीकेट माल तो नहीं निकल गया बाज़ार में, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार की देखरेख सेल्समैन का काम होता है, जिसको दिया जाता है 3 रुपये। यहाँ की स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से 1 रुपये ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको जाकर के सेल्समैन्स को। और उससे भी ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट मिलता है दोस्तों प्रचारक, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइज़र को। जिस प्रकार से आप किसी भी एक्टर को देख लीजिए, सलमान खान या फिर कोई भी हीरोइन को ले लीजिए जैसे कि दीपिका पादुकोण, अगर कोई भी लगता है, ऐश्वर्या राय आपको बोलती है, दीपिका पादुकोण बोलती है लक्ष्य लगाओ मेरे तरह गोरा हो जाओ। क्या ये हकीकत है दोस्तों? मैं तो कहता हूँ कि वो लक्ष्य से ना अपने कुत्ते को भी नहीं नहलाती होगी, लेकिन चाहिए क्या? पैसा। लोग
दुनिया में कुछ नहीं बड़ा है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक हीरोइन के साथ, एक एक्टर के साथ अपनी रात, अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो पैसे के लिए सब दीवाना है दोस्तों। तो आप भी बनिए, आप भी बड़े इंसान बनिए, बस आप सही दिशा पे मेहनत करेंगे तब। जी, अब बात करते हैं ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग को जिस जगह पे आप आए हैं उससे क्या रिलेट है। जी बिल्कुल रिलेट है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस जगह पे आए हैं ये कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है, कोई परंपरागत मार्केटिंग नहीं है, ये बिल्कुल न्यू मार्केटिंग, एक नया बाज़ार है दोस्तों। जिस प्रकार से आपने उस जगह पे मैन्युफैक्चर से जो 5 रुपये में सामान बनता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास पहुँचते पहुँचते 20 रुपये का हो जाता है। बाकी के पैसे कौन खाता है नहीं खाता है, मेरा कोई जानने वाला नहीं होता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होता है, लेकिन वो पैसे खाता तो खाता क्यों है, कैसे खाता है। तो उसी पैसे को बचा करके, उसको न दे करके वो सारे पैसे हम अपने बीच रखें तो सोचिए कितना पैसे का हमारे पास बेनिफिट होगा दोस्तों। अब हम आपको बताने वाले हैं न्यू मार्केटिंग के प्रति। जी हाँ बिल्कुल, न्यू मार्केटिंग। आपने पैसा लगाया, बिल्कुल सही, बिल्कुल लगाया आपने, तो आपको क्या मिला उसके बदले आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपको एक लेवल मिला, शानदार लेवल, जिस लेवल का नाम है सीडी लेवल। दोस्तों बता दूं, सीडी लेवल में आपको 9% का हकदार होते हैं, और जो ही आप बन जाते हैं 14% का हकदार, और जो ही आप जैसे ही बनते हैं आप ईडी बन जाते हैं 19% का हकदार, और जैसे ही बन जाते हैं आप एसडी बन जाते हैं 24% का हकदार, और जो ही बन जाते हैं दोस्तों आप आरडी बन जाते हैं 30% का हकदार। साथ ही साथ डायमंड पे भी 30% का हकदार, और साथ ही साथ ग्लोबल डायमंड पे भी 30% का हकदार। न्यू मार्केटिंग को और भी थोड़ा विस्तारित रूप से जाने दोस्तों। जिस प्रकार की आपको बताया मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि बीच के जो 15 रुपये बचते हैं वो पैसे आखिर लेता कौन है, ठीक उसी प्रकार जिस जगह पे आप आए हैं यहाँ पे भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलती है 15 रुपये में, और उस प्रोडक्ट का कीमत होता है कंपनी में, मैन्युफैक्चर में 5 रुपये में, जो बीच का 10 रुपये बचता है, या आप प्रोडक्ट खरीदे 20 रुपये में, जो बीच का 15 रुपये बचता है दोस्तों, वो 15 रुपये को कोई और नहीं, आप ही सभी लोग सीडी 9%, पीडी 14%, ईडी 19% और एसडी 24%, आरडी डीडी जीडी 30% के हिसाब से उसी 15 रुपये को बांट लिया जाता है। अब बात करें दोस्तों कि सीडी से पीडी कैसे बना जाएगा। दोस्तों सीडी से पीडी बनने के लिए अगर आप फास्ट ट्रैक प्लान पे काम करते हैं तो आपको सीडी से पीडी बनने के लिए 120 आईपी का टर्नओवर करना पड़ेगा, और पीडी से ईडी बनने के लिए 400 आईपी का, और ईडी से एसडी बनने के लिए 1200 आईपी का, और एसडी से आरडी बनने तक का 1800 का आईपी का टर्नओवर करके आप आरडी बन सकते हैं। दोस्तों आप जो ही बन जाते हैं आरडी तो आपकी इंसेंटिव हो जाती है तकरीबन 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। आरडी भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक सैंपल आरडी और एक स्टार आरडी। जी हाँ दोस्तों, सैंपल आरडी और एक स्टार आरडी। कंपनी ने चैलेंज किया है कि अगर आप 0+7 मंथ यानी कि टोटल 8 महीने के अंदर में अगर आप आरडी बन जाते हैं तो आप सैंपल आरडी नहीं बल्कि स्टार आरडी कहलाएंगे। जी दोस्तों, स्टार बनने का बेनिफिट ये है ऑल ओवर इंडिया में आपकी गलेज में जितना भी काम होगा उसमें से 2% के हकदार आप होंगे, यानी कि सैंपल आरडी कमाएगा 50,000 तो आपकी इनकम होगी 70 से 80,000। क्या आप सैंपल बनना चाहते हैं या स्टार? जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं स्टार बनना तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। जी दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि ये जो रॉयल्टी की बात मैंने कही, ये रॉयल्टी बाहर के दुनिया में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलता है। सबसे पहला है साइंटिस्ट, नंबर दूसरा राइटर, नंबर तीसरा पे सिंगर दोस्तों, और चौथा नंबर पे आपके गलेज का स्टार आरडी। रॉयल्टी को और भी विस्तारित रूप से समझे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए साइंटिस्ट की बात करूं, किसी बल्ब का निर्माण किया और बल्ब का निर्माण करने के बाद वो साइंटिस्ट मर गया। क्या लगता है साइंटिस्ट को मरने के बाद उसका बल्ब को भी फेंक दिया होगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर बल्ब नहीं फेंका है तो कहीं ना कहीं उसकी बल्ब दुनिया में कहीं ना कहीं जल रही होगी। तो इसका मतलब ये है उसको मरने के बाद भी उसका बल्ब अगर दुनिया में जलेगा तो इसको अकाउंट में ऑलरेडी पैसा जाता रहेगा। ठीक उसी प्रकार राइटर किसी किताब को लिखने के बाद अगर मर जाता है, उसकी किताब मार्केट में बिकता रहता है तो उसको पैसा मिलता रहता है। ठीक उसी प्रकार सिंगर है दोस्तों, सिंगर कोई गाना गा के मर जाता है, उसकी गाना बाज़ार में बजता है तो तब पर भी उसको पैसा मिलता है। इसी को रॉयल्टी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप इस ग्लेज प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, किसी तरह से एक बार आप
अगर स्टार बन जाते हैं और आप मर भी जाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसा घुसने के लिए बंद कभी नहीं होगा दोस्तों। हमेशा के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा पैसा घुसने के लिए। दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टली महंगाई का रेशियो में। दोस्तों महंगाई का रेशियो के बारे में बात करें तो ये मैंने खुद से नहीं बनाया है या हमारे कंपनी का डायरेक्टर ने नहीं बनाया है। दोस्तों ये महंगाई का रेशियो काफ़ी जाने माने बहुत ही भूतपूर्व साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट का नाम है अमरीश सेन ने। दोस्तों इन्होंने महंगाई का रेशियो निकाला है कि किस उम्र में कौन से इंसान की इनकम क्या होती थी और कौन सा इंसान कब अमीर कहलाता था। तो मैं आपके सामने दोस्तों बताने वाला हूँ कि आज से कुछ साल पहले, कुछ साल पीछे की बात करूँ तो 1920 ईस्वी में जब कोई भी व्यक्ति 1 रुपये महीने का कमाता था तो उसका गांव में नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत होता था। लोग उसको पैसे वाले के नाम से, अमीर के नाम से, रिच मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 20 साल के बाद 1940 ईस्वी आया और 1940 ईस्वी में दोस्तों 1 रुपये से बढ़कर 10 रुपया हो गया, यानी कि 1 रुपये में जगह में एक जीरो प्लस हो गया बराबर 10 रुपया हो गया। कहीं ना कहीं दोस्तों 1920 ईस्वी में 1 रुपया था और 1940 ईस्वी में 10 रुपये हो गई। तो जिस समय 1940 ईस्वी में लोगों के पास 10 रुपये हुआ करता था महीने की इनकम, तो लोगों को अमीर में गिनती किया जाता था जो 10 रुपये कमाता था। ठीक उसी प्रकार 20 साल बाद 1960 ईस्वी आया और 1960 ईस्वी में जिसके पास महीने की इनकम 100 रुपये का था वो बड़े इंसान कहलाते थे, अमीर कहलाता था। ठीक उसी प्रकार 1980 ईस्वी आया दोस्तों। 1980 ईस्वी में जिसके पास महीने की इनकम 1000 रहता था, 1000 क्या करता था महीने का इनकम, तो वो एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। उसका इज्जत था, नाम पहचान था, लोग उसके नाम से जानते थे, दूर दूर के लोग। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 2000 ईस्वी आया। 2000 ईस्वी में जिन लोगों के पास 10,000 रुपये की पर मंथ की सैलरी थी दोस्तों, तो उसको लोग अच्छे खासे जानते थे, लोगों के बीच नाम पहचान था। आप भी जानते होंगे क्योंकि आपकी भी जन्म कहीं ना कहीं 2000 ईस्वी से पहले हुआ होगा, तो आपको इस विषय में ज़रूर पता होगा दोस्तों। तो आपको बता दूं 1920 से लेकर के 2000 तक कहीं ना कहीं हर एक 20 साल के बाद एक एक जीरो हमारे लाइफ में बढ़ता गया। तो क्या लगता है दोस्तों आने वाले 2020 ईस्वी में पर महीने का अगर एक जीरो आप नहीं बढ़ाएंगे 10,000 में तो आपका दिन बसर गुजारा नहीं होने वाला है। आपको लोग नहीं जानेगा, आपकी ज़िंदगी वही हो जाएगी जो आम इंसान, खास इंसान कभी नहीं बन पाएंगे दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अभी आपकी इनकम 1 लाख है, 90,000 है, 80,000 है, 70,000 है, 60,000 है, 50,000 है, 40,000 है, 30,000, 20,000? सोचिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने 20,000 तक पहुँच गया, लेकिन आपका जवाब जहाँ तक अक्सर लोगों का होगा, जी बिल्कुल हमारा सैलरी 20,000 नहीं है। तो क्या आप महंगाई का सामना कर पाएंगे दोस्तों? बिल्कुल सामना नहीं कर सकते। आपको महंगाई का सामना करने के लिए आज के डेट में आपकी इनकम तकरीबन, आप प्रत्येक महीने का 2020 ईस्वी में 1 लाख नहीं कमाते हैं तो आपकी गिनती गरीबों में रखा जाएगा। आप कभी अपने आप को ऊंचा नहीं सोच सकते। लोग आपको ऊंचा नज़र से कभी नहीं देख पाएगा। सिर्फ गरीब का गरीब ही रह गए दोस्तों। कहा गया है गरीब जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन गरीब रह के गरीब मर जाना ये दुनिया की सबसे कायर वाली बात है, सबसे बुर्बक वाली बात है, सबसे बेकार बात है। तो इसलिए आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके दिखाइए, कुछ बन कर दिखाइए, अपना नाम पहचान जगह जगह में फैला के दिखाइए दोस्तों। लोग आपके नाम से जाने, आपके पिताजी के नाम से नहीं। चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आज के डेट में आप अगर लाखों की इनकम नहीं कर पाते हैं तो आपका घर परिवार चलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, क्या आप जिस फील्ड में आए हैं, क्या उस फील्ड में आप लाखों कमा सकते हैं? मेरा कहना है जी बिल्कुल आप कमा सकते हैं। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों आप कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक कहानी के माध्यम से अभी समझाना चाह रहे हैं हम आपको। सबसे पहले कहानी का जो नाम है, उस कहानी का नाम है दोस्तों राम बजाज की कहानी। दोस्तों एक राम रहता है और एक बजाज रहता है। राम एक मजदूर रहता है और बजाज जो है कंपनी का मालिक रहता है। दोस्तों राम जिस कंपनी में काम करता है उसकी सैलरी रहती है 10,000 रुपये। राम जिस कंपनी में काम करता है उसकी सैलरी रहता है 10,000 रुपये। कहीं ना कहीं 10,000 कमाता है तो महीने का 30 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा उसको, तब जा कर के 10,000 मिलता है, राइट दोस्तों। 30 दिन ड्यूटी करता है तो 2 से 3 से 4 दिन तक मान लेते हैं हम उसका,
कहीं ना कहीं संडे को मिला के और छुट्टी को मिला के 3 से 4-5 छुट्टी तो मान लेते हैं। मान लीजिए 25 दिन में वो व्यक्ति 10,000 कमाया। 25 दिन में वो व्यक्ति 10,000 कमाया और 25 भागा 10,000 करेंगे तो टोटल पर डे का हिसाब से एक दिन की इनकम जो है उसकी 400 का आता है दोस्तों। जी हाँ, एक दिन का इनकम 400 का। अगर उसी 400 को घंटे में निकालेंगे तो मान लीजिए वो 8 घंटा काम करता है दिन का, तो 400 भागा 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 50 रुपये। प्रत्येक घंटा का 50 रुपये। कौन कमाता है? राम। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात करते हैं बजाज। बजाज की एक कंपनी है। राम के जैसा बजाज के पास 2000 लोग काम करता है। राम के तरह बजाज के पास 2000 लोग काम करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं 2000 लोग काम करता है। आप राम थे तो आप घंटे का 50 रुपये कमा रहे थे। कहीं ना कहीं आप घंटे का 50 कमा रहे थे तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, जब तक मालिक को बेनिफिट नहीं होगा तो वो मालिक आपको 50 रुपये घंटे का कैसे देगा? राइट? समझ पा रहे मेरी बातों को? जी बिल्कुल। जब तक मालिक को फ़ायदा न हो तब तक वो आपको 50 रुपये नहीं दे सकता। इसलिए मान लीजिए कहीं ना कहीं आपने घंटे का 50 कमाया है तो इसका मतलब सिंपल है कि 50 रुपये पहले आपने उसको कमा के दिया, जिसके कारण से 50 रुपये वो रखा और 50 रुपये आपको दिया गया। कहीं ना कहीं आप 1 घंटा मेहनत किए तो आप 1 घंटे का आपकी इनकम 100 रुपये होना चाहिए, जिसमें से आपका 100 रुपये नहीं मिल के 50 रुपये मिलता है। 50 रुपये इसलिए मिलता है क्योंकि 50 रुपये का हकदार आपके कंपनी के मालिक होता है और 50 रुपये के हकदार आप होते हैं। ठीक आप ही के तरफ बजाज के पास 2000 वर्कर है। बजाज के पास आप ही के तरह 2000 वर्कर है। अगर एक वर्कर 1 घंटे में 50 रुपये कमा के दे रहा है तो आपके तरह अगर 2000 वर्कर है तो 2000 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो यानी कि पर हावर्स यानी कि प्रत्येक घंटा का जो इनकम होता है बजाज का वो 1 लाख होता है। दोस्तों ये है लेवरेज इनकम का कमाल। आप लीनियर इनकम नहीं कर रहे हैं, लेवरेज इनकम कर रहे हैं। लेवरेज और लीनियर इनकम को आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी अपलाइन से ज़रूर संपर्क करें ताकि वो आपको सही और भी इससे बेहतरीन बता पाए। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप राम बनना चाहते हैं या बजाज। अब बात करते हैं दोस्तों बाहर और गलेज को लेकर के। बाहर में होता क्या है कि 1+1 होता है, यानी कि 1 जोड़ 1 होता है बराबर दूर होता है। और गलेज में क्या होता है? 1 गुनी 1 यानी कि 1 × 1 बराबर = 1। तो दोस्तों मैं आपसे सवाल करूंगा, 1 जोड़ 1 2 में काम करना चाहेंगे या 1 गुना 1 में काम करना चाहते हैं? दोस्तों जी मुझे लगता है कि आपने 1 गुना 1 वाला प्लेटफॉर्म को चूज़ किए होंगे। जी हाँ, अगर आप चूज़ किए हैं तो मुझे दिल से बड़े बड़े धन्यवाद है दोस्तों। आपको दिल से प्यार भरा धन्यवाद है। आपको बिल्कुल सही फैसला लिए हैं आप 1 गुनी 1 में काम करने के लिए। दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। अब 2 जोड़ 2 बराबर 4 होगा और 2 गुना 2 बराबर 4 होगा। दोस्तों ठीक उसी बात फिर आगे चलते हैं। 3 जोड़ 3 6 होगा और 3 गुना 3 बराबर 9 होगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई को चूज़ किए हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 4 + 4 बराबर 8 और 4 गुना 4 बराबर 16। दोस्तों अब देखिए दोस्तों प्लस वाला जो जोर में काम कर रहा है वो 8 रुपये महीने का कमाता है और आप महीने का 16 रुपये कमा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 5 जोड़ 5 बराबर 10 और 5 गुना 5 बराबर 25। कहीं ना कहीं दोस्तों आप एक मल्टीप्लाई का बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कमा सकते हैं। शुरुआत में आपकी हो सकती है इनकम कम हो, आप हताश निराश नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में आने वाला समय में आप सबसे ज़्यादा इनकम कमाने वाले हैं क्योंकि आप करते हैं एक मल्टीप्लाई का बिजनेस। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेहनत और पैसा। दोस्तों आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, शुरुआती में आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन आपको पैसे थोड़े कम मिलेगा। जो ही आप समय बिताएंगे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, आपका मेहनत कम होता जाएगा और पैसा ज़्यादा होता जाएगा। क्या दोस्तों बाहर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर में बिल्कुल दोस्तों ऐसा है
आप जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाइए। लेकिन इस जगह पे ऐसा है कि आपको शुरुआत में मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन जो ही आप धीरे धीरे पुराना होते जाएंगे, सीनियर बनते जाएंगे, पोस्टिंग चेंज होते जाएगी, आपकी मेहनत कम होता जाएगा और साथ ही साथ आपका पैसा का बढ़ाव होता रहेगा। आइए हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे। दोस्तों ये है आपका ग्राफ, ये है आपका CD लेवल, PD लेवल, ED, SD, RD, DD, GDD। दोस्तों ये रही आपकी मेहनत और इधर इस पार रहा आपका पैसा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों मेहनत कितना करना पड़ रहा है और पैसा आपका कितना मिल रहा है। ठीक उसी तरह दोस्तों PD लेवल पे मेहनत कितना करना पड़ रहा है और पैसा आपको कितना मिल रहा है। जो ही आप ED बनते हैं फिर मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, लेकिन आप SD जो ही पहुँचते हैं दोस्तों, SD में जितना मेहनत करिएगा उतना पैसा है। और ठीक उसी प्रकार जैसे ही RD आप पहुँचिएगा दोस्तों, RD में मेहनत हो जाता है कम और पैसा हो जाता है ज़्यादा। और डायमंड लेवल पे आप जैसे ही जो पहुँचते हैं दोस्तों, और भी हो जाती है मेहनत कम और हो जाता है पैसा आपका ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार जैसे ही पहुंच जाते हैं आप ग्लोबल डायमंड। अब ग्राफ पे देख रहे होंगे ग्लोबल डायमंड में मेहनत बिल्कुल भी जीरो है और पैसा ही पैसा है दोस्तों। आप अगर 40 किलो का ताला भी मार के रखिएगा गेट में तो आपको रूम पे दरवाज़ा तोड़ के, ताला तोड़ के पैसा आपके अकाउंट पे घुस जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करें, ये जो ग्लेज है, ग्लेज एक पहाड़ के तरह है दोस्तों। पहाड़ का मतलब हुआ कि सबसे नीचे आप है यानी कि सीढ़ी लेवल, उसके ऊपर PD है, उसके ऊपर ED, उसके ऊपर SD और बीच में है RD, उसके नीचे है DD और सबसे नीचे है दोस्तों ग्लोबल डायमंड यानी कि GDD। दोस्तों आप जो भी CD बनते हैं दोस्तों, आपके नीचे कोई नहीं रहता धक्का मारने वाला, सिर्फ आपको अपने मेहनत अपने बलबूते पे PD बनना पड़ता है। जैसे ही आप PD बनेंगे नीचे वाला CD आपको धक्का मार के ED बना देगा, जो ही आप ED बनेंगे नीचे वाला PD मार के आपको धक्का मार के SD बना देगा, और जो ही आप बनेंगे SD तो नीचे वाला ED मार के धक्का मार के आपको बना देगा RD। आप जो ही आप RD बनेंगे SD मारेगा आपको धक्का, आप लुढ़क के बन जाइएगा DD, और DD में तो खुद ही आप रोकना भी चाहेंगे अपने आप को तो आप रुक नहीं सकते, खुद ब खुद बन जाइएगा आप ग्लोबल डायमंड यानी कि महीने की लाखों की इनकम, शान और शौकत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा घर होगा, मान सम्मान इज्जत होगा और कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो एक बार लगिए दिल से, काम करने की ज़रूरत है। कौन क्या बोलता है मारिए उसको गोली, किसी बात का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों। आप अपने अपलाइन से मिल के रहें, सलाह ले जो भी ले तो अपलाइन से मिल के ले दोस्तों। कहीं पे भी कुछ बात करें तो आप अपलाइन से पूछ के करें, क्योंकि आपका घर में माता पिता होगा आपका सलाहकार, लेकिन इस जगह पे आपका गुरु समान आपका अपलाइन है। आपको अगर कामयाब होना है, महीने की लाखों में खेलना है, तो आपको जिसने बुलाया है या फिर आप जिसके माध्यम से आए हैं उसकी उंगली पकड़ के चलना आपको निश्चित है दोस्तों। अगर आप उंगली पकड़ के नहीं चलते हैं तो आप छूट जाएंगे, छूटेंगे तो हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत पीछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ तक रही आपका साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग क्लास। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा रहा। बाकी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, इसी तरह मिलते रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। बाकी धन्यवाद। बाकी हमारा चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल गैलीवे यूनिवर्सिटी आपका सदा आभारी रहेगा दोस्तों। इसी तरह से मिलते जुलते रहे, बातें करते रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।